सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमारे हेलो एल्केन्स के 9 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। जो लास्ट का लेक्चर था नवा, उसके अंदर हमने हेलो एरिन्स चल रहा था हमारा, और हेलो एरिन्स में हमने जो बेंजीन वलय है उसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि जो हेलो एरिन्स होते हैं, हेलो एरिन्स के अंदर यदि कोई भी जो बेंजीन वलय है, ठीक है, बेंजीन वलय की रिएक्शन यदि अपन किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही से करवाएं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही का यदि अटैक करवाएंगे हेलो एरिन्स पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है इस हेलो एरिन की बेंजीन वलय जो है इस पे कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे, मेटा पे या फिर पैरा पे। तो ये हमने कल डिस्कस किया था कि जब भी हेलो एरिन है उस पर किसी बेंजीन वलय की किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक होगा बेंजीन वलय पर, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही हमेशा या तो जुड़ेगा ऑर्थो पे या जुड़ेगा पैरा पे। अब ऐसा क्यों हो रहा था, तो ऐसा पिछले वीडियो में अपन डिस्कस कर लिया था। ऐसा जो हो रहा था वो जो हेलोजन एटम होगा उसके प्लस आर प्रभाव के कारण ऐसा हुआ था, जिससे इसकी ऑर्थो और पैरा पोजिशन में क्या आ रहा था, नेगेटिव चार्ज आ रहा था। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर ज़्यादा हो जा रही थी प्लस आर प्रभाव के कारण। अब जब यदि माइनस चार्ज ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा बढ़ जाता है मेटा की तुलना में, फिर जो ई प्लस है वो कहाँ पे जुड़ेगा, वो ऑब्वियसली ऑर्थो और पैरा पे ही जुड़ेगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था कि जब भी किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन देगा कोई भी हेलो एरिन, तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो या तो जुड़ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, या फिर वो जुड़ जाएगा इसकी पैरा पोजीशन पे। तो दो संभावनाएं यहाँ पे है बस, ठीक है, जुड़ने की। मेटा पे वो नहीं जुड़ता, ठीक है, मेटा पे नहीं जुड़ता, केवल ऑर्थो पे या फिर पैरा पे वो जुड़ता है, ठीक है। तो ये हमने कल डिस्कस किया था। अब हमें क्या करना है, जो हेलो एरिन में जो बेंजीन वलय की जो प्रतिस्थापन, बेंजीन वलय की जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उनके अब हमको एग्जाम्पल डिस्कस करने हैं, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल है वो हमको डिस्कस करने हैं बस, फिर हमारा जो ये फर्स्ट रिएक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। तो इसमें जो पहला जो रिएक्शन है, पहली जो है वो है इसमें हैलोजनीकरण, ठीक है। फर्स्ट जो इसमें रिएक्शन है वो है हैलोजनीकरण। अब देखो हैलोजनीकरण रिएक्शन पहले भी आ चुकी है। हम जब अपन ने हेलो एरिन्स को बनाने की विधि पढ़ी थी तो वहां पर भी एक आया था टॉपिक हैलोजनीकरण। तो केमिस्ट्री में तो बार बार आएंगे, हैलोजनीकरण है, एल्किलीकरण है, ये बार बार रिपीट होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले हमने पढ़ लिया तो वही ही है। देखो मतलब तो वही है कि हैलोजनीकरण का मतलब क्या, हैलोजन का जुड़ना ही तो है, क्लियर है। लेकिन जब हमने हेलो एरिन को बनाया था, मतलब हेलो एरिन को बनाने की विधि हमने डिस्कस की थी, तो उसमें हमने पढ़ा था हैलोजनीकरण। और इसमें उसमें हम क्या कर रहे थे, जो बेंजीन रिंग थी, बेंजीन रिंग पर अपन क्या जोड़ रहे थे, कोई भी हेलोजन एटम जोड़ रहे थे, जिससे क्या बन रहा था, जिससे बन रहा था हेलो एरिन। तो वहां तो हमने हेलो एरिन बनाया था, ठीक है। तो हेलोजन जुड़ा था वहां भी, तो नाम तो क्या होगा, हेलोजनीकरण ही होगा, क्योंकि हेलोजन जुड़ रहा है, हेलो एरिन बना था तो नाम तो हेलोजनीकरण ही होगा। लेकिन अब जो हेडिंग है वो है हेलो एरिन की रासायनिक विधि के अंदर। अब रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं, अब देखो क्या किया, अब हेलो एरिन तो अपन पहले से ही लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया क्लोरोबेंजीन, तो हेलो एरिन तो पहले से ही लेंगे, फिर इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसी दूसरे हेलोजन से, फिर अपन इसमें जोड़ के देखेंगे फिर ये कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो या पैरा पे। तो अपन इसकी रासायनिक विधि पढ़ रहे हैं, ना कि बनाने की विधि, ठीक है। तो टॉपिक पे तो वही चलेगा, हैलोजनीकरण, ठीक है। तो अब जो हेलो एरिन है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो एग्जाम्पल है पहला है, उसके अंदर हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण कैसे होगा, तो मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिया है इधर हेलो एरिन का, तो सपोज मैंने यहाँ पर एक्स लगा दिया, ठीक है, कोई भी हेलोजन एटम लगा सकते हैं बेंजीन के ऊपर, तो ये हो गया हेलो एरिन, क्लियर। अब हेलो एरिन के ऊपर मुझे कोई हेलोजन एटम जोड़ना है, फॉर एग्जांपल मुझे जोड़ना है क्लोरीन जोड़ना है इस बेंजीन वलय पर, क्योंकि जो अपना टॉपिक चल रहा है वो मैं इसको वापस लिख दूं, फर्स्ट टाइप की रिएक्शन चल रही है फिलहाल अपनी, और वो कौन सी थी, वो चल रही है अपनी बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं,
क्लियर? क्योंकि 4 तरह की रासायनिक अभिक्रिया अपन इसमें डिस्कस करेंगे, वो कल मैंने नाम लिख दिए थे। उनमें से पहली थी अपनी बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो अपन इसका फिर एग्जाम्पल है पहला हैलोजनीकरण। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो यहां से क्या बनेगा फिर, इलेक्ट्रॉन स्नेही बनेगा, मतलब E+ बनेगा और वो कहां पे अटैक करेगा, इस बेंजीन रिंग पे। अब ये जो Cl2 लिया है मैंने, एक हैलोजन ले लिया, तो फिर एरो के ऊपर लेंगे अपन AlCl3। ठीक है, रिएक्शन बार बार रिपीट हुई है। AlCl3 क्या करेगा यहाँ पर, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके पास प्रेजेंट होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा एक Cl एटम के साथ। तो कुल मिलाकर यहाँ से जो बन जाएगा, ये जो Cl है, ये वाला पहले वाला Cl, ये इसको हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का लॉस, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को ले गया AlCl3 ले गया साथ में। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा Cl+ और एक बन जाएगा AlCl4-। तो ये बन गया। अब इधर जो ये जो Cl+ बना, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ E+। ठीक है, तो E+ है, E+ का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको अब स्नेह होगा इलेक्ट्रॉन से। अब इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे बिल्कुल इस बेंजीन रिंग में, क्योंकि बेंजीन रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अंदर, 2 तो ये रहे, 2 ये रहे और 2 ये रहे, तो 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसको। तो ऑब्वियसली कहाँ पे अटैक करेगा, ये जो Cl+ अटैक कर जाएगा बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। क्लियर? अब या तो अपन रिएक्शन सीधा लिख दे, सीधा उत्पाद बना दे, जुड़ गया, या फिर अपन इसकी फुल मैकेनिज्म डिस्कस कर सकते हैं। तो बार बार वही मैकेनिज्म है, अटैक होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, फिर अनुनाद शो करेंगे, फिर लास्ट में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन सीधा अपन लिख सकते हैं, क्योंकि ये अपन को पता है। अपन जस्ट अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी कोई E+ अटैक करेगा हेलो एरीन की बेंजीन वलय पे, तो वो कहाँ पे जुड़ेगा, या तो जुड़ेगा वो ऑर्थो पे, या वो जुड़ेगा सीधा पैरा पे। तो दोनों पे अपन जोड़ के लिख देंगे एक बार, आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो एक जो प्रोडक्ट बनेगा अपना, वो तो बन जाएगा कुछ ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, और एक बार जोड़ देंगे इसको अपन पैरा पे। तो ये लीजिए, ये बन गए इसके 2 प्रोडक्ट। केवल ऑर्थो और पैरा पे ही जुड़ना है, क्योंकि यहाँ पर मेटा पे तो वो जुड़ेगा नहीं। तो ये तो सीधी रिएक्शन है। और यदि अपन को इसकी लिखनी हो फुल मैकेनिज्म, कि मैकेनिज्म थ्रू कैसे करें इसको, ठीक है, तो वो भी एक बार कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या करेंगे अब, तो इसकी मैकेनिज्म लिख दूं मैं एक बार, इसको मैकेनिज्म, हालांकि अपन पीछे इसको डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी एक बार इसकी मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। तो बेंजीन वाले मैंने ली है यहाँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लगाया है Cl, ठीक है, और इसके रिएक्शन करवा रहे हैं Cl2 से AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से हमें पता है, यहाँ से क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा Cl+, एक बन जाएगा इधर AlCl4-। अब जो ये Cl+ है, ये अटैक करेगा बेंजीन वलय पे, कहाँ पे करेगा, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, ये ध्यान रखना है। तो किसी भी एक कंडीशन में करवा लेते हैं। मान लीजिए ऑर्थो पे मैंने इसका अटैक करवा दिया इधर, ठीक है, तो ऑर्थो पे अटैक हो गया। जैसे ही ऑर्थो पे अटैक हुआ, कौन अटैक कर रहा है, प्लस अटैक कर रहा है, इसलिए पाई बॉन्ड घूमेगा प्लस की तरफ। तो आगे क्या होगा फिर, यहाँ पे क्या ऐड हो गया Cl, और जब ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फिर अपना प्लस चार्ज इधर, ठीक है, इधर आ गया प्लस चार्ज। अब अनुनाद शो करना है अपन को, तो अगेन ये बॉन्ड घूमेगा इधर, तो फिर क्या बन जाएगी, अगली स्ट्रक्चर हो जाती है तो यहाँ पे आ गया Cl, एक ये, और दूसरा बॉन्ड बन गया इधर, और यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया प्लस। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, अब ये पाई बॉन्ड घूमेगा इधर, तो एक पाई बॉन्ड बन गया यहाँ, दूसरा यहाँ, और इधर क्या आ गया, इधर आ गया प्लस। अब जहाँ जिस कार्बन पर इस Cl ने अटैक किया था, इस पर यहाँ पर पहले से क्या था, एक हाइड्रोजन भी अवेलेबल था, क्योंकि बेंजीन वाले में प्रत्येक कार्बन पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है। तो वो हाइड्रोजन मैं इधर लिखता हूँ, ये रहा, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन ये रहा। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से वो टूटेगा इधर
मतलब इसका बॉन्ड घूम जाएगा इधर और यहाँ से ये H प्लस आयन बाहर निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर अगले स्टेप में क्या होगा, जो अपना प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। एक Cl यहाँ आ गया, दूसरा Cl यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ बना, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, और जो H प्लस है वो बाहर निकल गया। अब ये H प्लस क्या करेगा, जो AlCl4 माइनस था, ठीक है, AlCl4 माइनस, इससे ये रिएक्ट कर लेगा, जिससे क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा AlCl3 और ये बन जाएगा HCl। तो प्रोडक्ट बन गया अपना ये वाला 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। तो हेलो एरीन ही है। अब अगले स्टेप में हम ये कर सकते हैं कि जो अटैक है वो कहाँ पे करवा दें, पैरा पे करवा दे। सब कुछ बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा। प्रोडक्ट में क्या होगा, जो Cl है वो कहाँ पे आ जाएगा, फिर वो पैरा कंडीशन पे आ जाएगा, मतलब वो जो बनेगा वो बनेगा 1,4। क्लियर। तो इतना सा ही चेंज होगा। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। इसमें अपन इसका जो अनुनादी संकर है उसको भी बना सकते हैं। क्लियर। तो अनुनादी संकर बनाने के लिए क्या करेंगे फिर अपन, देखो इसका अनुनादी संकर कैसे बनेगा। तो अनुनादी संकर अपन इस टाइप से बना सकते हैं कि जो बॉन्ड, देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे बॉन्ड टूट रहे हैं वाले, इधर से ये वाला पाई बॉन्ड टूटा, फिर ये टूटा, फिर लास्ट में जो ये वाला बॉन्ड है ये टूट गया। ठीक है। तो डॉट डॉट सारे, फिर इधर बॉन्ड नहीं था यहाँ बन गया, यहाँ पर नहीं था ये वाला टूट गए, फिर यहाँ पर नहीं था तो ये बन गया, इधर डबल बॉन्ड हो गया। तो इसका मतलब ये है जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वहाँ डबल बन रहा है और जहाँ पर डबल था वहाँ पर सिंगल हो रहा है। तो अपने इसको कुछ ऐसे बना सकते हैं लास्ट में, कुछ ये। तो ये इसका अनुनादी संकर है। अब ये जो बीच वाला कार्बन है इस पर क्या आ रहा है, प्लस और न्यूट्रल। तो कुल मिलाकर यहाँ क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे ये जो कार्बन है इस पर भी क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और ये है तो इस पर भी क्या आ जाएगा, पार्शियल। इसको कर देंगे फिर अपन ब्रैकेट में बन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है इसका अनुनादी संकर। क्लियर। तो ये पहली जो अपनी विधि थी वो थी हैलोजनीकरण। ठीक है। अब हैलोजनीकरण के बाद इसमें जो सेकंड जो एग्जांपल है वो है सल्फोनीकरण का। ठीक है। सेकंड जो एग्जांपल है वो है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण में क्या होगा, कोई भी जो हेलोएरीन है, ठीक है, जो हेलोएरीन होगा कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने क्लोरीन लगाया है। जो हेलोएरीन है उसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन सांद्र H2SO4 से। किससे करवाएंगे, सांद्र H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं हेलोएरीन की। तो इधर से क्या होगा फिर, इसमें जो बेंजीन वलय है, ठीक है, उस पर देखो कौन सा ग्रुप ऐड होगा। तो सांद्र जो H2SO4 है यहाँ से एक HSO3 माइनस, सॉरी HSO3 प्लस एक आयन निकलता है ये वाला। ठीक है। और ये यहाँ पर किसका काम करेगा, एक तरह से ये करेगा आपका E प्लस की तरह व्यवहार। किस तरह, तो ये जब ये E प्लस की तरह अटैक करेगा तो प्लस है इस पर, E प्लस है, इलेक्ट्रॉन इस नहीं है, तो ऑब्वियसली कहाँ पे अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। तो कोई भी एक कंडीशन पर अटैक अपना करवा सकते हैं, तो ऑर्थो पे करवा दें या फिर पैरा पे करवा दें। ठीक है। तो प्रोडक्ट जो बनाएंगे दोनों पर एक एक बार जोड़ के लिख देते हैं। तो एक बार अटैक कर जाएगा ऑर्थो पे और एक बार कर जाएगा पैरा पे, दोनों अलग अलग लिख देंगे। ध्यान, मैकेनिज्म बिल्कुल जस्ट जो पीछे की है वही है, कुछ भी नहीं करना। जैसे ही अटैक करेगा बॉन्ड अपने इधर घुमाना है, फिर यहाँ प्लस, फिर अनुनाद शो करेंगे लास्ट में और हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे। क्लियर। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मैकेनिज्म सेम है। हालांकि पेपर में मैकेनिज्म नहीं पूछ जाती, सीधा रिएक्शन पूछेगा। तो अपने प्रोडक्ट बनाना है तो एक बार जोड़ देंगे ऑर्थो पे, दूसरी बार पैरा पे। तो एक बार जब मैं ऑर्थो पे जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा SO3H, और एक मैं जोड़ूंगा फिर पैरा पे तो ये SO3H, तो एक बन जाएगा ये। तो S3 तो ये सल्फोनिक एसिड बनता है। ठीक है। S3H का मतलब जब भी कोई ग्रुप जुड़ा हो S3H का तो इसको बोला जाता है सल्फोनिक एसिड। ठीक है। तो ये है सल्फोनीकरण। इसके बाद जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है नेक्स्ट मेथड है इसमें वो है फिर अपना एल्किलीकरण, थर्ड। ठीक है। एल्किलीकरण।
इसको और भी बोला जाता है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडेल क्राफ्ट भी इसको ही बोला जाता है, ठीक है। ये एल्किली कण है। रिएक्शन पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि होती क्या है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, एग्जाम्पल वही। तो हेलो एरिन ले लें कोई भी, ठीक, कोई भी हेलो एरिन में ले लिया ये वाला। अब ये जो हेलो एरिन है इसकी रिएक्शन करवाते हैं, मान लीजिए अपन को CH3Cl से, ठीक है। CH3Cl का मैंने वो लिया है रिएजेंट। अब इसकी रिएक्शन अपन इस हेलो एरिन से करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये जो AlCl3 मैं ले रहा हूँ, अगेन बिल्कुल फ्रीडेल क्राफ्ट में यही लेते हैं, AlCl3 है, FeCl3 है, कुछ लुईस एसिड लेंगे, कुल मिलाकर बात ये है। तो ये अगेन वही काम करेगा जो इसने पीछे किया है। तो ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले जाएगा विद Cl इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इधर, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले जाएगा तो ये जो कार्बन है इसको हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का लॉस। जब इसको इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो यहाँ से क्या बनेगा, फिर CH3 प्लस बनेगा। और जो CH3 प्लस है यही क्या है अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ पे अटैक करेगा, ऑब्वियसली बेंजीन वलय पे करेगा। और बेंजीन वलय पे भी कहाँ पे अटैक करेगा, ये या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। तो कुछ नहीं करना, बस 2 बार अटैक करवाना है। एक बार इसको जोड़ना है ऑर्थो पे और दूसरी बार जोड़ना है इसको पैरा पे। हो गया प्रोडक्ट अपना। तो एक बार जुड़ जाएगा ये ऑर्थो पे और दूसरी बार जुड़ जाएगा ये फिर पैरा पे। तो ये तो 2 तरफ वो बन जाएंगे प्रोडक्ट अपने, एक तो ऑर्थो उत्पाद, दूसरा पैरा उत्पाद। अब ये जो AlCl4 बनेगा यहाँ पर, तो ये Cl इधर जाएगा तो यहाँ से क्या बनेगा, फिर ये बन जाएगा AlCl4 माइनस। तो इसका क्या होगा, फिर ये जब CH3 यहाँ पे जुड़ेगा ऑर्थो पे तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। वो किससे रिएक्ट कर लेगा, AlCl4 माइनस से। HCl अलग हो जाएगा और AlCl3 वो अपना अलग हो जाएगा। तो ये बन जाएगा उत्पाद। तो क्रिया विधि है बिल्कुल जस्ट जो फर्स्ट टाइम पढ़ी थी अपन ने हेलोजनीकरण में, वही इसकी मैकेनिज्म है, बिल्कुल कॉपी करना है, कुछ नहीं करना, केवल इसको ही चेंज करना है। क्लियर। तो ये जो रिएक्शन है अब इसमें हो क्या रहा है, जो बेंजीन वलय है इस पर क्या ऐड हो रहा है, इस पर ऐड हो रहा है एक एल्किल समूह, मतलब मैथिल समूह ऐड हो रहा है। मैथिल समूह क्या है, एक एल्किल ग्रुप ही तो है, इसलिए इसको बोला जाता है एल्किलीकरण। इसको अपन एक नाम और दे सकते हैं, क्योंकि ऐड कौन सा ग्रुप हो रहा है, मैथिल, इसलिए बोल सकते हैं इसको मैथिलीकरण। यदि मान लीजिए एथिल होता तो बोल लेते हैं एथिलीकरण, ठीक है, प्रोपिलीकरण। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये सारे ग्रुप क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं, तो नाम सीधा बोल दिया एल्किलीकरण, ठीक है, ये वाली। और इसमें ही अब एक और अपन एक और एग्जांपल देख सकते हैं एसिटिलीकरण का, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि एसिटिलीकरण क्या होता है। तो जो एसिटिलीकरण है उसके अंदर क्या होगा, एल्किल समूह नहीं जुड़ेगा, फिर उसमें क्या जुड़ेगा, उसमें जुड़ेगा फिर एसिटिल समूह। तो एसिटिलीकरण नाम से ही क्लियर हो जाता है कि क्या जुड़ेगा, ठीक है। तो एसिटिलीकरण में क्या होगा, एसिटिल समूह जुड़ता है और एसिटिल समूह कहलाता है ये वाला, ठीक है, दैट इज एसिटिली ग्रुप, एसिटिल ग्रुप ये है एसिटिल समूह। और यदि इसको जोड़ा जाए बेंजीन पे अब तो वो कहलाएगा फिर एसिटिलीकरण। तो क्या होगा, बिल्कुल सेम करना है। तो हेलो एल्किल ले लिया। अब इसके रिएक्शन करवाते हैं अपन एसिटिल क्लोराइड से, ठीक है। ये लिया है मैंने एसिटिल क्लोराइड और एरो के ऊपर लेंगे अपन अगेन AlCl3, ठीक है, लुईस एसिड। तो अगेन ये क्या काम करेगा, इसके जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें इस Cl को ले जाएगा विद बॉन्ड, ठीक है, इधर। तो यहाँ से क्या होगा, फिर जब इस Cl चले जाएगा तो ये जो कार्बन है इसको हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का लॉस और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये क्या बन जाएगा अपना E प्लस बन गया। और यहाँ से क्या बन जाएगा अगेन AlCl4 माइनस, तो यही बन गया। अब जो ये प्लस है ये अटैक करेगा ऑब्वियसली बेंजीन, रिंग पे अटैक कर जाएगा वापस। अब 2 कंडीशन है, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। एक बार दोनों जगह अटैक करवा देंगे, एक बार करवा देंगे ऑर्थो पे, एक बार करवा देंगे पैरा पे और सीधा अपना बना देंगे प्रोडक्ट। फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा,
एक बार जुड़ जाएगा इस कंडीशन पे और एक बार जुड़ जाएगा पैरा कंडीशन पे। ठीक है, ये तो दो अलग अलग प्रोडक्ट बन गए। ये तो बन गया ऑर्थो उत्पाद, ये बन गया पैरा उत्पाद। ठीक है, तो दो उत्पाद बन गए यहाँ पे अपने। तो ये रिएक्शन थी एसिटिलीकरण। अब जो अपने बन गए प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट नाम भी हम देख सकते हैं, प्रोडक्ट नाम कैसे निकलाएंगे। तो देखो ये जो कंपाउंड है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, यदि मैं इसे यहाँ पे Cl है इसको हटा दूँ, Cl को फिलहाल मैं हटा दूँ, तो इसका नाम होगा एसीटोफिनोन। ठीक है, यदि मैं Cl को फिलहाल यहाँ से निकाल लेता हूँ तो ये कहलाएगा एसीटोफिनोन। क्लियर है, अगर Cl को ना लगाए तो। और जो ये जो कंडीशन है ये वाली, इसको अपन मानेंगे इप्सो कंडीशन। तो इसके पास वाली कौन सी हो जाएगी, ऑर्थो। और ऑर्थो पर क्या प्रेजेंट है, Cl प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरो। ठीक है, ऑर्थोक्लोरो। बाकी एसिटोफिनोन तो है ही। इसी प्रकार ये भी पूरा क्या है, Cl को हटा दे तो एसिटोफिनोन है, तो इसको मानेंगे इप्सो, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो पैरा पर क्या प्रेजेंट है, Cl प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, ये हो जाएंगे इन उत्पादों के नाम। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है अपनी नाइट्रीकरण। इसका ही अगला एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण के अंदर क्या करना है, अपन को जो बेंजीन वाला है हेलोएरिन्स के अंदर, उस पे ऐड करना है एक NO2 समूह, और इसको बोला जाता है नाइट्रो समूह। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, इस NO2 ग्रुप को यदि अपन बेंजीन रिंग पर ऐड करें तो इसका ऐड करना कहलाता है नाइट्रीकरण। ठीक है, अब ऐड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी हेलोएरिन है वो ले लेंगे। ठीक है, हेलोएरिन में ले लिया। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है इधर सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4, इन दोनों के मिश्रण से। ठीक है, और इन दोनों का जो मिश्रण है इसको बोला जाता है नाइट्रीकारी मिश्रण। क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रीकारी मिश्रण इसको बोला जाता है। ये है, तो ये जो नाइट्रीकारी मिश्रण है, जब ये लेते हैं तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में, तो इनके रिएक्ट करने से बनेगा इधर NO2 प्लस। क्या बनेगा, NO2 प्लस बनेगा, और इसका प्लस चार्ज है तो इसको ये अपन क्या बोल सकते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन इसमें ही बोल सकते हैं, E प्लस बोल सकते हैं। अब जो NO2 प्लस है इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये हो जाता है, क्योंकि प्लस चार्ज आ रहा है, सो इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। ये एक आयन बना है, इसी नाम हो गया, EM लगा देंगे, क्योंकि ऊपर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है तो EM लगा दिया। ठीक है, नाइट्रोनियम आयन। जब ये नाइट्रोनियम आयन करेगा बेंजीन पे अटैक, तो प्लस है, E प्लस ही तो है, तो कहाँ पे अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, तो किसी भी एक कंडीशन पर अटैक करवा देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट बना देंगे, एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट, दूसरा पैरा प्रोडक्ट, तो दो अपने उत्पाद बन जाते हैं। तो मैकेनिज्म लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा अटैक करवा सकते हैं। एक बार कर देंगे ऑर्थो पे, दूसरी बार पैरा पे, इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म वही है, ऐसे पाई बॉन्ड घुमाएंगे, फिर अनुनाद शो करेंगे, लास्ट में हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे, तो कोई भी वो नहीं है प्रॉब्लम मैकेनिज्म में। लेकिन अब वो सीधा रिएक्शन लिखना है, तो क्या होगा, एक बार जो NO2 ग्रुप है वो ऐड हो जाएगा ऑर्थो पे, और एक हो जाएगा अगली बार वो पैरा पे। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो नाम लिख सकते हैं। इस पे जो Cl वाली कंडीशन इसको मानेंगे इप्सो, और ये हो जाएगी ऑर्थो, तो ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये हो जाएगी पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो दो उत्पाद बन गए हैं, ये हो जाता है ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और ये हो जाएगा इसका नाम
पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो दो प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। ये थी नाइट्रीकरण। अब देखिए यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आती है, वो ये है, यदि मैं क्या करता, जैसे अपना ये वो बन गया, प्रोडक्ट बन गया इधर, ठीक है। तो अगर मैं इसको मिटा दूं, देखिए इस रिएक्शन का यूज क्या है एक्चुअल में, अपन इससे आगे क्या लिंक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, यदि कोई भी जो मैंने बेंजीन रिंग ली है, क्लियर, उस बेंजीन से मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है एक्चुअल में एनिलीन बनाना है। दैट इज मुझे यहाँ पर क्या ऐड करना है, NH2 ग्रुप ऐड करना है, मतलब एनिलीन बनानी है बेंजीन से। अब कैसे बनाया जाए, क्योंकि ये मुझे पता है कि जो ये ग्रुप है NH2 ग्रुप है, इस पर कौन सा चार्ज होता है, इस पर होता है नेगेटिव चार्ज, मतलब एमाइड है ये, एमाइड सॉरी एमिनो ग्रुप है, इस पर कौन सा चार्ज होता है, इस पर होता है नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। और अपन जानते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है NH2 माइनस है, ये बेंजीन रिंग पर अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और इधर भी 3 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी माइनस है, इधर माइनस इधर माइनस, एक दूसरे पर अटैक नहीं कर सकते। मतलब क्या होगा, एक दूसरे इनके बीच में रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो अटैक नहीं होगा फिर। तो फिर इस NH2 को बेंजीन रिंग पर कैसे जोड़ा जाए, तो उसका तरीका क्या है, पहले जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर क्या ऐड करते हैं, इसके ऊपर ऐड करते हैं NO2 प्लस, ठीक है। नाइट्रीकरण करवा देंगे अभी, सांद्र HNO2, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 ले लेंगे, और क्या हो जाएगा, इसका नाइट्रीकरण हो जाएगा, उससे बन जाएगी अपनी नाइट्रो बेंजीन बन जाती है, मतलब इस पर क्या ऐड हो जाएगा NO2। जैसे नाइट्रो बेंजीन बनेगी, इसका क्या करवा देंगे अपन, इसका करवा देंगे अपन अपचयन, और जैसे अपचयन करवाएंगे ये जो ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा, NH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से अपन बेंजीन से एनिलीन बना सकते हैं। तो इसलिए रिएक्शन काम है, ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काम भी आती है, क्लियर। तो ये थी नाइट्रीकरण। अब इसके बाद जो अगली रिएक्शन है वो है धातुओं से, क्योंकि अपन ने 4 रिएक्शन लिखी थी हेलो एरिन्स की, जिसमें से पहली थी बेंजीन वाले की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है धातुओं से अभिक्रिया, क्लियर। तो हेलो एरिन की जो सेकंड नंबर की रिएक्शन है वो है धातुओं से अभिक्रिया, दैट इज। अब देखिए एक्चुअली में है क्या, अपन ने एक रिएक्शन डिस्कस की थी हेलो एल्केन्स की, नाम याद होगा, नाम था रिएक्शन का वुड्स रिएक्शन। कौन सी थी, रिएक्शन का नाम था वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। एक रिएक्शन पड़ी थी हेलो एल्केन्स की, वुड्स रिएक्शन। और इस रिएक्शन के अंदर पर क्या कर रहे थे, जो हेलो एरिन थे, सॉरी जो हेलो एल्केन थे ये वाले, इसकी रिएक्शन अपन ने किससे करवाई थी, इनकी रिएक्शन करवाई थी अपन ने सोडियम से। किससे करवाई थी, सोडियम धातु से करवाई थी, और मैंने कुछ ऐसे लिखा था, और इधर मैंने ले लिया था ईथर, ठीक है। जो मीडियम लिया था वो मैंने ईथर लिया था। और रिएक्शन में क्या हुआ था, जो दोनों जो Cl है ये निकल गए थे सोडियम के साथ में, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो R है दोनों ये आपस में जुड़ गए थे, और ये जो NaCl है ये यहाँ से बाहर निकल गया था कुछ इस तरह से, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन थी ये, क्या बन रहा था, दोनों R जब एक साथ जुड़ेंगे तो एल्केन बन रही थी ये, तो ठीक है एल्केन बन रही थी, और साथ में साल्ट बाहर निकल गया NaCl, मतलब हेलोजन जो एटम थे वो निकल जाते हैं सोडियम के साथ में, और दोनों जो एल्किल समूह है वो आपस में जुड़ जाते हैं। ये थी वुड्स रिएक्शन। फिर मैंने इसमें ये बताया था कार्बन जो अपना प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर कार्बन एटम की संख्या हेलो एल्केन से जस्ट कैसी होगी, जस्ट डबल होती है, दुगनी होती है। तो ये जो थी वुड्स रिएक्शन, लेकिन ये किसकी थी, ये थी हेलो एल्केन्स की। अब जो रिएक्शन पढ़ेंगे अपन धातुओं के साथ अभिक्रिया वो पढ़ेंगे किसकी, हेलो एरीन की। तो ये नहीं भूलना है, इसलिए अब क्या होगा, जो हेलो एरीन है वो भी कुछ इस तरह से रिएक्शन देंगे, कुछ बिल्कुल सेम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, मैंने ले ली कोई बेंजीन रिंग, ठीक है, इस पर लगा दिया मैंने Cl, ये लग गया, प्लस इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे, उसी तरह से बिल्कुल सोडियम से करवाएंगे, कुछ इस तरह से, ये लो, और ऊपर ले लेंगे इधर अपन ईथर,
ले लिया। तो यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से दोनों Cl है वो बाहर निकल जाएंगे सोडियम के साथ कुछ इस तरह से, और दोनों जो बेंजीन रिंग है ये जुड़ जाएंगी आपस में। तो जब ये रिंग आपस में जुड़ेंगी तो कुछ यही तो कंपाउंड बनेगा। वही दोनों Cl थे बीच में से निकल गए और ये दोनों बीच में बॉन्ड बन गया सीधा, तो ये कंपाउंड बन गया। इसको बोला जाता है डाइफेनिल। ठीक है, ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड डाइफेनिल। और बाहर क्या निकल गया साथ में 2NaCl बाहर निकल गया, तो उसको भी लिख देते हैं। तो यहाँ से आउट हो गया 2NaCl। अब देखिए रिएक्शन कोई फर्क है क्या, कुछ नहीं है। यहाँ पर केवल एल्किल हैलाइड है, हेलो एल्केन है, इधर है हेलो एरीन है, इतना ही तो फर्क है। अब यदि हेलो एल्केन की रिएक्शन करवाई जाए सोडियम धातु से तो रिएक्शन को बोला जाएगा वुड्स अभिक्रिया। लेकिन यदि हेलो एरीन की रिएक्शन करवाई जाए सोडियम से तो इसको बोला जाएगा फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है फीटिंग अभिक्रिया। देखो फर्क है नाम में, केवल इतना सही तो फर्क है कि अपन ने इसमें उत्पाद क्या, सॉरी प्रोडक्ट क्या लिया, सॉरी वो जो अभिकारक है ये क्या ले रहे हैं। ठीक है, यदि हेलो एल्केन लेते हैं और रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम से ईथर की प्रेजेंस में तो कहलाएगी वुड्स अभिक्रिया। लेकिन यदि किसकी रिएक्शन करवा दें, हेलो एरीन की रिएक्शन करवा दे सोडियम धातु से ईथर की उपस्थिति में तो रिएक्शन कहलाती है फीटिंग रिएक्शन। उत्पाद बिल्कुल सेम बनेंगे, तरीका वही है, कोई तरीका चेंज नहीं है बिल्कुल, लेकिन रिएक्शन के नाम में फर्क है। तो अपन पढ़ रहे हैं हेलो एरीन की रिएक्शन धातुओं से, तो अपन को पढ़नी है कौन सी, फिटिंग रिएक्शन। ये केवल मैंने रिवाइज के लिए बताई है ताकि ये अच्छे से समझ में आए। तो एक तो थी वुड्स, एक हो गई फिटिंग। अब बात समझ में आ रही होगी, हेलो एल्केन की को बोलते हैं वुड्स, हेलो एरीन की को बोलते हैं फिटिंग। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए फिर जो एक रिएक्शन बनती है नई, उसको बोला जाता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, तो देखिए वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, एक तो ले लेंगे हेलो एल्केन और एक ले लेंगे हेलो एरीन। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे सोडियम धातु से ईथर की प्रेजेंस में तो वो कहलाएगी फिर वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो उसको मैं कैसे लिखूं, तो उसको मैं लिख रहा हूँ इस नीचे, देखो कैसे। तो एक तो मैं ले लूँ हेलो एल्केन, तो मैंने ले लिया इधर RCl। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने सोडियम से, तो हेलो एल्केन ले लिया। एक ले लेंगे अपन इधर हेलो एरीन, तो ये ले लिया। तो यहाँ से क्या होगा, ये Cl विद ये 2Na और Cl बाहर निकल जाएगा और ये R सीधा जुड़ जाएगा इस बेंजीन वलय से। तो प्रोडक्ट क्या बना, तो इधर बन गया देखो R, ये तो R कहाँ पर जुड़ गया, सीधा बेंजीन वलय पे जुड़ गया और बाहर क्या निकल गया यहाँ से 2NaCl। अब इस जो रिएक्शन है लास्ट वाली, इसका नाम क्या होगा, ये कहलाएगी, क्योंकि एक तो क्या लिया है अपन ने हेलो एल्केन, तो यहाँ से आएगा वुड्स, एक लिया है हेलो एरीन, यहाँ से आएगा फिटिंग, तो रिएक्शन नाम हो गया वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो यदि दोनों को ले लिया अलग अलग मिक्स करके फिर वो रिएक्शन बन जाती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। जो ये जो रिएक्शन है फिर ये वाली लास्ट वाली जो रिएक्शन, इसका नाम हो जाएगा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो तीन रिएक्शन अपन धातुओं से जब पढ़ेंगे, एक कॉपर की और है उसको भी डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इनको एक बार मैं चलो एक कॉपर की डिस्कस कर लेते हैं, फिर तीनों को मैं एक साथ लिख दूंगा। ठीक है, बाकी यहाँ तीन नाम निकले हैं, एक तो वुड्स हुई है, एक फिटिंग है और लास्ट वाली है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। और अगली जो धातु से रिएक्शन है इसमें ही अगली है कॉपर धातु से। ठीक है, किससे, एक है सोडियम से पढ़ लिया, एक है कॉपर धातु से। और जब कॉपर धातु से कराएंगे तो इसको बोला जाता है उल्मान अभिक्रिया। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है उल्मान रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या करेंगे, जो ये स्पेशली रिएक्शन है आयोडोबेंजीन की, क्लियर, इसकी है
आयोडोबेंजीन की रिएक्शन है, तो यहाँ पर जो अपन क्रियाकारक लेंगे वो अपन को आयोडोबेंजीन ही लेना पड़ेगा, पहली बात तो ये। और इसकी रिएक्शन करवाएंगे किससे? कॉपर धातु से। तो इस तरह से अगेन दो अपन को लेने हैं, बिल्कुल जब ये पीछे ही है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आउट हो जाएगा और दोनों जो बेंजीन रिंग है ये आपस में क्यों रहती है, आपस में जुड़ जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक तरह से डाइफेनिल ही बनता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आयोडोबेंजीन हो। देखिए यदि आयोडोबेंजीन है और साथ में कॉपर है तो फिर बोलेंगे उसको उल्मान रिएक्शन। Cl होता, यहाँ पे सोडियम होता, फिर बोल दे उसको कौन सी, फीटिंग रिएक्शन। क्लियर? तो तीन तरह की रिएक्शन अपन ने यहाँ पे देखी है इसमें। तो जो तीनों रिएक्शन है इसको मैं एक बार बोर्ड पे लिख दूँ एक साथ, ठीक है, कि एक साथ इनको कैसे अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो उल्मान हो गई, वुड्स हो गई, वुड्स फीटिंग हो गई और एक अपनी फीटिंग हो गई, ठीक है। तो इन सभी जो रिएक्शन है इनको एक साथ लिख लेते हैं एक बार। तो पहली जो रिएक्शन है उसमें क्या करेंगे, देखिए, तो इस बार ऐसे अपन कितने ले रहे थे, दो ले रहे थे। तो मैं एक काम करूँ, मैं यहीं पे लगा दूँ दो। क्लियर? एरो के ऊपर मैंने ले लिया ईथर, तो इधर क्या बन जाएगा, CH3 CH3, ठीक, यही कंपाउंड बनेगा। बिल्कुल वुड्स रिएक्शन है, क्योंकि CH3 Cl है, दो लिए हैं तो एक को मैं लिखूंगा इधर, दूसरे को लिखूंगा इधर, बाहर क्या निकल जाता, तो NaCl बाहर निकल जाता और CH3 CH3 आपस में जुड़ जाते। चलो वैसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो ठीक है। तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएंगे अपने, तो दोनों CH3 जुड़ जाएंगे आपस में और 2NaCl बाहर। इधर क्या लिया था अपन ने, इधर लिया था अपन ने ईथर, ठीक है। एक तो ये, दूसरी रिएक्शन है अपनी ये वाली, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा डाइफेनिल, बाकी 2NaCl बाहर निकलना ही है। तीसरी जो रिएक्शन थी वो है थी ये वाली, इसमें भी क्या लिया था अपन ने, ऊपर ईथर लिया था। तो एक तरफ से CH3 और एक तरफ से फेनिल रिंग, ये बना। और एक रिएक्शन थी लास्ट वाली उल्मान रिएक्शन, उसमें आके लिया था मैंने आयोडोबेंजीन लिया था, साथ में लिया था कॉपर, फिर इधर भी क्या लिया था आयोडोबेंजीन, और इधर जो कंपाउंड बन रहा था वो भी क्या बन रहा था, डाइफेनिल बन रहा था, कुछ ये, ठीक है। तो चार तरह की रिएक्शन है धातुओं से, हेलो एरीन की, चारों रिएक्शन बोर्ड पे है। पहली जो रिएक्शन है, यदि हेलो एरीन, हेलो एल्केन है, साथ में सोडियम ईथर है, तो जो रिएक्शन का नाम होगा, रिएक्शन कहलाएगी अपनी वुड्स रिएक्शन। कौन सी, वुड्स रिएक्शन। यदि दोनों हेलो एरीन है और सोडियम ईथर है तो कहलाएगी रिएक्शन अपनी कौन सी, फीटिंग। अब कहलाएगी रिएक्शन फीटिंग रिएक्शन। एक तरफ हेलो एरीन है, एक तरफ क्या है, हेलो एल्केन है और सोडियम ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, तो ये कहलाएगी फिर वुड्स फीटिंग। कौन सी, वुड्स फीटिंग। और यदि आयोडोबेंजीन है, स्पेशली इसको याद करना है, आयोडोबेंजीन है और कॉपर है, देन रिएक्शन कहलाएगी उल्मान रिएक्शन। कौन सी, उल्मान अभिक्रिया। तो ये चार तरह की रिएक्शन है हेलो एरीन की धातुओं से, ठीक है। ये हेलो एल्केन की है तो उसको मैं लिख दिया, बाकी तीन तो इसकी है। तो ये थी धातुओं से रिएक्शन हेलो एरीन्स की। अब जो थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है, अच्छा इसमें एक मैग्नीशियम से और बच रही है, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ एक और रह रही है मैग्नीशियम से, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको याद होगा मैग्नीशियम से अपन ने हेलो एल्केन की रिएक्शन भी करवाई थी। जब हेलो एल्केन की रिएक्शन मैंने मैग्नीशियम से करवाई थी तो क्या बना था, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है मैग्नीशियम से। देखो जो हेलो एल्केन की रिएक्शन अपन ने मैग्नीशियम से करवाई थी, तो मैंने ये बोला था मैग्नीशियम घुस जाता है इनके बीच में और एक कंपाउंड बनाता, वो बनाता RMgX, और इसको बोला था मैंने ग्रिन्यार अभिकर्मक। क्या बोला था इसको, मैंने बोला था
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोला था इसको, क्लियर था। तो यहाँ पर ही बिल्कुल जब हेलो एरीन की रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीशियम से, किससे, मैग्नीशियम से, तो वही होना है, जो मैग्नीशियम है वो घुस जाएगा इनके बीच में, और अब जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा कुछ ये। तो कुछ नहीं हुआ, उधर तो R था, CH3 मैथिल एथिल कुछ भी था, इधर फेनिल रिंग है, बेंजीन रिंग है, तो R का मान ही चेंज हुआ है, बाकी बनेगा बिल्कुल सेम। तो यहाँ पर भी क्या बन जाता है, फिर एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन जाता है। तो इसको भी क्या बोलेंगे अपन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ही बोलेंगे, नाम जरूर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर होता वो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, यहाँ हो जाएगा फेनिल, क्योंकि एल्किल की जगह क्या आ गया, फेनिल आ गया, तो फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो नाम लिख सकते हैं इसका, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। तो ये थी मैग्नीशियम से रिएक्शन। तो इसमें क्या करना है अपचयन अभिक्रियाओं में, जो हेलो एरीन है, हालांकि इसकी सिंगल रिएक्शन है, तो कोई भी जो हेलो एरीन है, लेकिन इससे अपन रिएक्शन केवल क्लोरो बेंजीन ही लेंगे, ठीक है। जब क्लोरो बेंजीन है इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन, मतलब क्लोरो बेंजीन का अपचयन करवाएंगे निकिल और एल्यूमिनियम मिश्र धातु की उपस्थिति में, तो क्या होगा, फिर बनती है बेंजीन। तो एक सिंपल रिएक्शन है, याद करने की रिएक्शन है। अब अपचयन का मतलब होता क्या है, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ पर मैं जोड़ दूंगा 2H, तो एक H तो निकल जाएगा इस H के साथ में, इस Cl के साथ में, तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा HCl, और एक जो H है, जब Cl यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये जगह क्या हो जाएगी खाली, तो एक H जुड़ जाएगा अपना इस जगह पर। तो कुल मिलाकर जब क्लोरोबेंजीन का अपचयन करवाया जाता है तो जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, वो होता है अपना बेंजीन। तो एक सिंपल सी रिएक्शन है, क्लियर, इसको याद करना है बस। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, छोड़ सकते हैं चाहे तो, एग्जाम के देखा जाए तो एग्जाम के तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन रिएक्शन पढ़ना था, फिर 3rd नंबर की रिएक्शन थी अपचयन। तो ये थी अपचयन रिएक्शन। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है हेलो एरीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखिए फर्स्ट जो अपन ने डिस्कस की थी वो की थी अपन ने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब जो 4th नंबर की है वो है हेलो एरीन्स की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, दैट इज नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब पहली बार तो ये मैंने बोला भी था कि यदि अपन किसी बेंजीन रिंग पे, मान लीजिए कोई बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर मैं किसी नाभिक स्नेही का अटैक करवाऊं, नाभिक स्नेही का मतलब ऐसी कोई स्पीसीज जिस पर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, तो वो इजीली बेंजीन रिंग पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि बेंजीन रिंग पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इसके ऊपर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, फिर प्रतिकर्षण होगा, इसलिए ये आसानी से अटैक नहीं कर सकता इधर। तो अपन रिएक्शन पढ़ रहे हैं हेलो एरीन की। तो यदि अब हेलो एरीन मैंने कोई भी हेलोजन लगा दिया, अब हेलो एरीन बन गया, तो इस पर अपन को अटैक करवाना है इस न्यूक्लियोफाइल का बेंजीन रिंग पे, तो नहीं होगा अटैक, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन रिंग पर भी इलेक्ट्रॉन है, और वैसे भी जो हेलोजन एटम है ये क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ा रहा है एक तरह से। तो इलेक्ट्रॉन संख्या इस हेलोजन की वजह से इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, तो Nu- आसानी से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीच में, तो ये तो वैसे भी अटैक नहीं करेगा। तो फिर लेकिन क्या होता है, यदि अपन कंडीशन चेंज कर दे, मतलब दाब को हाई कर दे, टेम्परेचर को हाई कर दे, तो ये न्यूक्लियोफाइल अब इजीली इस बेंजीन रिंग पर अटैक कर सकता है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह, नॉर्मल कंडीशन पर यह अटैक नहीं होता, नॉर्मल कंडीशन पर केवल इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक होता है बेंजीन रिंग पे, ना कि न्यूक्लियोफाइल का। लेकिन यदि कंडीशन चेंज कर दी जाए तो फिर न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक कर सकता है, एक बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि यदि अटैक करेगा फिर वो अटैक कहाँ करेगा, ये भी तो बात है। क्योंकि देखो इससे पहले अपन ने क्या किया था, मैंने इस पर किसका अटैक करवाया था, इसका अभी तक अपन इस पर अटैक पढ़ रहे थे E+ का, क्लियर। तो E+ का अटैक कहाँ किया था, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। अब वो अटैक क्यों किया था वो अपने समझ लिया, क्योंकि इसके +R प्रभाव के कारण इसकी ऑर्थो और पैरा पर क्या बढ़ रहा था, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा था, इसलिए E+ ने अटैक किया, एक तो ऑर्थो पे दूसरा पैरा पे। तो ये बात सोची कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही था इसने इस इप्सो कंडीशन पर अटैक
क्यों नहीं किया भाई? मेटाबॉलिक क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ रही थी, इन दोनों पे बढ़ रही थी, इसलिए इन पे कर दिया। लेकिन इप्सो पर तो कुछ भी नहीं हो रहा था, यहाँ पर अटैक क्यों नहीं किया? तो देखो क्या था, जब हैलोजन एटम जुड़ा होगा इस कार्बन से तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इप्सो कंडीशन। तो हैलोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, हैलोजन का कौन सा इफेक्ट लगता है? माइनस आई भी तो लगता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और यहाँ आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव आवेश उपस्थित होने के कारण ई प्लस प्लस पे अटैक क्यों करेगा? नहीं करेगा। ये रीज़न है कि ई प्लस इप्सो कंडीशन पर अटैक नहीं करता। लेकिन ये जो भाई साहब है न्यूक्लियोफाइल, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और ये जो बेंजीन रिंग है इसका एकमात्र कार्बन, ये कार्बन ही है इप्सो वाला जिस पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है? पार्शियल पॉजिटिव प्रेजेंट है। और यदि अपन को न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना हो, मान लीजिए कंडीशन लगा के, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा? केवल और केवल इप्सो कंडीशन पर ही करेगा। ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है? तो न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करेगा तो वो केवल कहाँ करेगा? इस इप्सो कंडीशन पे करेगा। अब क्या हुआ, जब ये इस इप्सो कंडीशन पर अटैक करेगा तो ये क्या कर देगा, फिर यहाँ से जो हैलोजन एटम जुड़ा होगा अपना, ठीक है, मान लीजिए कोई हैलोजन एटम है और मुझे अटैक करवाना न्यूक्लियोफाइल का, तो ये क्या करेगा, जैसे ही अटैक करेगा यहाँ से न्यूक्लियोफाइल, सॉरी जो हैलोजन एटम है क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा और इसकी जगह कौन ऐड हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो ये है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है? अब इसके कुछ अपन डिस्कस कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है? किसके एग्जाम्पल कौन कौन से? तो देखिए इसके अपन एक एग्जाम्पल, पहला मैं ये लिख दूं, एक एग्जाम्पल सिंपल सा एग्जाम्पल है ये वाला, क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं NaOH से, ठीक है? NaOH से इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती है रिएक्शन, लेकिन ताप को कैसा कर दिया जाए, अब ताप को अपन ने कर दिया, उच्च ताप कर दिया मैंने, अब ये रिएक्शन यहाँ से हो जाती है। तो यहाँ से क्या मिलेगा अपन को? मिलेगा एक तो Na+, एक मिलेगा OH-, क्योंकि क्षार है इजीली दे देगा। और ये जो OH- है ये अटैक करेगा इस कंडीशन पे, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? Cl। तो कुल मिलाकर क्या बन जाएगा? इधर बन जाता है फिनॉल। क्या बन जाएगा? इधर बन जाएगा अपना फिनॉल बन जाता है, ठीक है? तो क्या हो गया? प्रतिस्थापन कर दिया इस नाभिक स्नेही ने इस क्लोरीन का, तो क्या बन गया? फिनॉल बन गया। लेकिन एक काम अपन कर सकते हैं इसके अंदर, अब वो क्या, यदि मैं क्या करूं, ये जो बेंजीन रिंग है इस पर मान लीजिए और भी ग्रुप ऐड कर दूं, तो हो सकता है अपन को इतने ताप की आवश्यकता ना पड़े भाई, या तो टेम्परेचर को हाई रखो तब जाके रिएक्शन होगी। लेकिन मान लीजिए अपन टेम्परेचर को इतना हाई नहीं कर रहे, तो फिर एक काम कर सकते हैं कि ये जो बेंजीन रिंग है ये वाली, इसके ऊपर मैं कुछ ऐसे ग्रुप ऐड कर दूं, कुछ ऐसे ग्रुप ऐड कर दूं इस बेंजीन रिंग के ऊपर जो इस OH- के अटैक को आसानी से होने दे। जब वो ग्रुप इस OH- के अटैक को आसानी से होने देंगे तो अपनों ताप की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। अब वो ग्रुप कौन से हैं, उनको ऐड करने से क्या होगा, ताकि जो OH का अटैक आसानी से हो जाए, ठीक है? देख करना क्या है, अब जो ये क्लोरोबेंजीन है इसकी रिएक्शन करवानी है अपन को इस नाभिक स्नेही से, और नाभिक स्नेही मैंने लिया इधर OH-, ठीक है? और ये कहाँ से आया? ये आया NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट से। ये कैसा है? ये है जलीय। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा है? जलीय है। और जलीय यदि होगा तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? जलीय के अंदर तो वाटर प्रेजेंट होगा, और वाटर का मतलब क्या है कि OH जो आयन है ये काफ़ी सारे प्रेजेंट होंगे। तो बहुत सारे अपने पास OH आयन प्रेजेंट है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन इस क्लोरोबेंजीन से। तो ये अपन ने पीछे भी डिस्कस किया था जब अपन ने पढ़ा था हेलो एरिन की CX बॉन्ड की प्रकृति को। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, माइनस पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव। और यदि मैं इसका अटैक करवाऊँ इस OH- का, टेम्परेचर कैसे लेंगे? बिल्कुल हाई टेम्परेचर ले लेंगे। अब देखिए इस OH- अटैक कहाँ कर सकता है? केवल इस प्लस पर अटैक कर सकता है। लेकिन ये पीछे अपन डिस्कस कर रखा है कि जो ये बॉन्ड है ना तो ये सिंगल होता है ना ये डबल, मतलब इसमें कुछ कुछ कैसे लक्षण आ जाते हैं, द्विबंध के, डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। और जैसे बॉन्ड लेंथ कम होगी
इसकी स्ट्रोंगनेस है, मतलब जो पावर स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, वो ज़्यादा हो जाती है, मजबूत हो गया बॉन्ड। अब जैसे ही मैं इसका अटैक करवाऊंगा, यहाँ से Cl आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि बॉन्ड कैसा हो गया, ये डबल हो गया। भाई हेलो एल्कीन में तो जो RX बॉन्ड था उसकी लेंथ ज़्यादा थी, वो वीक था। यहाँ पर क्या होगा, ये जो हेलोजन है इसके +R प्रभाव के कारण ये लोन पेयर घुमाएगा इधर, तो यहाँ से क्या बनता, फिर डबल बॉन्ड बनता। डबल बॉन्ड बनने के कारण ये बॉन्ड कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब इजीली इसके अटैक करने से ये Cl बाहर आउट नहीं होता, मतलब यहाँ पर कोई रिएक्शन होती ही नहीं है। असली बात तो है ये, कितना जोर लगा लेगा, Cl यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, नहीं निकल रही, रिएक्शन नहीं हो रही। तो फिर क्या किया जाए, अब क्या किया गया, ये जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, यही एग्जांपल है, फिर से Cl लिया मैंने, अगेन बिल्कुल यही लिखा है एरो के ऊपर NaHCO3, ये भी कैसा है, जलीय है। इस बार मैंने टेम्परेचर रखा है 400 केल्विन टेम्परेचर। कितना, पहले उच्च था, बहुत ज़्यादा था, 400 रखा है, कमी किया टेम्परेचर, बढ़ाया नहीं है। लेकिन इस कंडीशन पर मैंने एक ग्रुप लगाया है नाइट्रो ग्रुप। कौन सा, ऑर्थो कंडीशन पे मैंने एक ग्रुप लगा दिया नाइट्रो ग्रुप। और तुम जानते हो कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है या फिर देता है। तो नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्चुअल में खींचता है। और खींचता कैसे है, ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड घूमेगा O के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन की वैद्युता क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे ही बॉन्ड घूमेगा O के ऊपर, N पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब N क्या करेगा, प्लस चार्ज सहन नहीं कर सकता, तो ये भी फिर इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ये जो नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, ये लेगा इस बेंजीन वलय से। तो ये क्या कर लेगा, फिर इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ घुमा लेगा, तो इसका प्लस चार्ज हो जाएगा खत्म। अब प्लस आ जाएगा ये वाले कार्बन पे। तो देखो, पहले तो यहाँ पे था पार्शियल पॉजिटिव, अब कैसा आ गया, पूरा पॉजिटिव आ गया। तो ज़्यादा प्लस चार्ज कहाँ पे है, इधर है, और इस OH के चाहिए प्लस ही चाहिए। तो इजीली ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा और यहाँ से Cl को बाहर निकाल देगा, और जो कंपाउंड बनेगा अपना वो बन जाएगा इधर फिनॉल। और ऑर्थो पे क्या जुड़ा हुआ है, ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है NO2। तो कुल मिलाकर NO2 ने क्या किया, ये जो बेंजीन रिंग है इसमें से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। ठीक है, जब इस NO2 ने बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो बेंजीन रिंग में क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या बढ़ जाएगा, जो पॉजिटिविटी है, धनावेश की मात्रा है, वो एक्चुअल में यहाँ पे बढ़ जाती है बेंजीन रिंग में। और इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए धनावेश, तो ये इजीली अटैक कर जाएगा बेंजीन रिंग में। तो देखो, इतना धनावेश यहाँ पर नहीं था, कम अटैक कर रहा था, यहाँ पे धनावेश की मात्रा बढ़ गई, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई, तो इजीली अटैक कर गया, तो प्रोडक्ट बना। अब हम क्या करें, एक NO2 की जगह 2 NO2 लगा दे, मान लीजिए। ठीक है, पहले मैंने एक लगाया था, इस बार लगा देते हैं अपन इसमें 2 NO2। एक में लगा दूं यहाँ, एक में लगा दिया मैंने इधर, और यहाँ लिख दिया Cl, और वापिस किसका अटैक करवा रहे हैं, OH माइनस का, NaHCO3। अब पहले टेम्परेचर था 400 केल्विन, इस बार लेंगे 370 केल्विन, और भी कम कर दिया टेम्परेचर। देखो, पहले हाई टेम्परेचर भी नहीं हो रही थी, NO2 लगाया कम पे ही हो गई, 2 NO2 लगाया और कम ताप पे रिएक्शन हो जाती है आसानी से। ऐसा क्यों हुआ, अब कितने NO2 है, 2। एक NO2 इलेक्ट्रॉन की संख्या को खींच रहा था बेंजीन से, अब तो 2 खींचने वाले आ गए। जब 2 NO2 जोड़ दिए बेंजीन रिंग पे, तो ये क्या करेंगे, इस बेंजीन को इलेक्ट्रॉन को और खाली कर देंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई कम बेंजीन रिंग के अंदर, तो क्या बढ़ गई, धनावेश की मात्रा बढ़ गई, और OH माइनस आसानी से अटैक कर जाएगा बेंजीन रिंग पे, क्योंकि अब इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए धनावेश, तो आसानी से अटैक करेगा इधर, और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, Cl। अब क्या होगा, अब इधर जुड़ गया OH, एक NO2 यहाँ है और दूसरा NO2 इधर है, तो ये लो सिंपल कंपाउंड है, रिएक्शन हो गई। अब एक कंडीशन और कर सकते हैं, हो सकता है अपन 3 NO2 लगा दे। क्लियर, कितने NO2, 3 NO2 भी अपन लगा सकते हैं। देखो, ये जो NO2 है एक्चुअल में ये पैरा कंडीशन पे होता है, ठीक है, मेटा पर नहीं, पैरा कंडीशन पे, ओके, ऑर्थो और पैरा पे होता है। अब एक काम करें, 2 NO2 के बाद अपन लगा देते हैं एक और NO2, इनके नाम लिख सकते हैं, नाम आ जाएगा इसका, देखो फिनोल मेन ग्रुप होता है NO2 की तुलना में, तो इसको मानेंगे इप्सो, ये हो जाएगी ऑर्थो, तो ऑर्थो नाइट्रो, बाकी क्या है फिनोल है, तो नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो
फिनोल, ये हो जाएगा, एक ऑर्थो पे दूसरा है पैरा पे, तो ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल, ठीक है, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल, तो ये इसका नाम हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन में अपन क्या करें, तीसरी कंडीशन हो सकता है कि जो 3 NO2 ग्रुप अपन लगा दे बेंजीन रिंग पे। अब मान लीजिए मैं इस पे लगा दूं 3 NO2 ग्रुप, एक मैंने यहां लगा दिया, दूसरा मैंने यहां लगाया और तीसरा मैंने अगेन यहां लगा दिया, और इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं जलीय NaHCO3 से। तो इस बार ये रिएक्शन हो जाती है 300 केल्विन टेम्परेचर पे, बिल्कुल कम पे हो जाती है, क्योंकि 3 NO2 ग्रुप लगा दिए। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, ये खींचेगा और ये खींचेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इन पर तो कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, माइनस और माइनस, लेकिन जो बेंजीन रिंग है इस पर इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी कमी हो जाती है, इसलिए अब ये OH आसानी से इस Cl को यहाँ से बाहर निकाल देगा और क्या हो जाएगा, अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये जो कंपाउंड है इसको बोला जाता है पिक्रिक एसिड। ये पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो ये तो OH ने क्या किया, Cl का यहाँ से प्रतिस्थापन कर दिया। प्रतिस्थापन कौन कर रहा है, नाभिक स्नेही कर रहा है, इसलिए बोला जाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो ये जो रिएक्शन है नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती, लेकिन कंडीशन लगाकर अपन को इसको करवा सकते हैं। अपन कंडीशन लगा रखी, तो ये वाली ग्रुप लगाए हैं मैंने, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन को खींच ले वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, जबकि ऐसे समूह जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दे वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। तो अपन को बेंजीन रिंग के ऊपर लगाने हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ताकि वो बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन को खींच सके, ताकि नाभिक स्नेही का आक्रमण आसानी से हो सके। क्लियर। तो ये थी लास्ट की रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है इस चैप्टर में, उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्वेश्चन, फिर उसके बाद चैप्टर अपना खत्म। अब अगला जो टॉपिक एक्चुअली वो ये है कि 3 जो है, एक तो है एल्किल हैलाइड, क्लियर, एक है बेंजिलिक हैलाइड और एक है एरिल हैलाइड। तो 3 हैलाइड मैंने लिए हैं, एल्किल हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में से सबसे तेज नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन देगा। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, इन तीनों में से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये बोल सकते हैं कि SN2 अभिक्रिया सबसे तेज कौन देगा। तो क्वेश्चन अपना ये है कि इन तीनों में से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ब्रैकेट में लिख दूं मैं SN1, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो SN1 हो गई, कौन देगा सबसे तेज, कौन देगा। कौन देगा। तो अब इसका आंसर कैसे निकाला जाए। देखिए अपन ने पीछे डिस्कस किया था कि इसका बॉन्ड और इसका बॉन्ड, ये तो अपन डिस्कस कर लिया था, इसमें तो लगभग कैसे करेक्टर होते हैं, डबल बॉन्ड करेक्टर होते हैं। तो इस बॉन्ड में से, इस बॉन्ड में से ये जो बॉन्ड है वो तो कैसा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो ये तो आसानी से हैलोजन को बाहर निकाल देगा इसकी तुलना में। तो इन दोनों में से तो आंसर आ गया कि आसानी से SN1 कौन देगा, ये देगा, एल्किल हैलाइड देगा, एरिल हैलाइड नहीं देगा। तो आसानी से देगा ये, इन दोनों में से। लेकिन एक कंपाउंड और बच रहा है बीच में, इसलिए तो इसका क्या करें। तो एक तो आंसर आ गया भाई, ये तो नहीं देगा, ये दे रहा है आसानी से। अब इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखो जब इसकी अपन SN1 लिखेंगे इन दोनों की, तो SN1 कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में होती है। क्या बनता है, एक कार्बोकैटायन बनता है। इससे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो तो बनेगा R+, और इससे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बनेगा कुछ ये बेंजिलिक कार्बोकैटायन। और ये पता है कि जो बेंजिलिक कार्बोकैटायन है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा,
अनुनाद प्रेजेंट होगा, और अनुनाद के कारण ये जो कार्बोकैटायन है ज़्यादा स्थायी होता है इसकी तुलना में। तो इसलिए सबसे तेज जो SN1 देगा वो देगा ये, सेकंड नंबर पे देगा ये, और थर्ड नंबर पे देगा ये। तो ये हमारा क्वेश्चन था और ये इसका सॉल्यूशन कि तेज SN1 रिएक्शन कौन देगा इन तीनों में से। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो हो सकता है वो क्वेश्चन कुछ ऐसे दे दे, वो हो सकता है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिख के दे दे। एक तो वो लिख दे CH3Cl, एक वो लिख दे, चल एक तो वो लिख देगा कुछ इस तरह से दिस, एक वो लिख देगा CH3Cl और एक लिख देगा वो, ठीक, वो लिखेगा इन तीनों को SN1 अभिक्रिया के क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ठीक है, तो सबसे तेज कौन देगा, ये देगा, उससे कम ये, और सबसे कम एरिल हैलाइड देगा। तो ये है इनका सीक्वेंस। क्लियर। अब ये पीछे जो डिस्कस किया है बिल्कुल उसके, ये मैंने केवल आर का मान चेंज किया इधर, ठीक है, बाकी अपना वो सेम है। तो ये था हमारा चैप्टर। अब इसके बाद कुछ टॉपिक और रह रहे हैं, इसके जैसे फ्रियोन है, क्लोरोफॉर्म है, वो बेसिक कंपाउंड है, उनकी अपन केवल डिटेल पढ़नी है, उनमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम होती है, कोई छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर का, वो वहाँ से पॉसिबिलिटी होती है। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में अब उनको डिस्कस करेंगे। बाकी चैप्टर अपना यहाँ तक जो रिएक्शन थी वो अपनी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है इस वीडियो के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।